नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण की तैयारी। स्टार्टअप के लिए सस्ता लोन, बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग सिलेबस में हो सकती है शामिल। राजस्थान बजट 2025 से 26 में भजनलाल सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। स्टार्टअप के लिए विशेष फंड की घोषणा हो सकती है। साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में रियायती दर पर भूमि आवंटन, मुद्रा लोन की लाभान्वित महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने जैसी कई योजनाएं सामने आ सकती हैं। बस संचालक की मनमानी, जयपुर से रोज 22 शहरों के लिए जाती है। 200 स्लीपर बसें किराया एसी का लेते हैं। सफर नॉन एसी का करा रहे इनमें सफर करने वाले यात्रियों को एसी का किराया देने के बाद भी नॉन एसी में सफर करना पड़ रहा है। जयपुर से लखनऊ एसी स्लीपर बस का किराया 1000 से 1500 के बीच में होता है। वहीं नॉन एसी स्लीपर बस का किराया 800 से 1200 के बीच में होता है। जयपुर सहित 13 जिलों में आज हो सकती है बारिश। कल भी बादल छा सकते हैं। 5 फरवरी से बढ़ सकती सर्दी। राजस्थान में आज सोमवार शाम से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर बीकानेर संभाग के 13 जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं देर शाम को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस सिस्टम का असर 4 फरवरी को भी देखने को मिल सकता है। राजस्थान में आया भूकंप, बीकानेर में धरती हिली। 72 किलोमीटर दूर जसरासर में रहा केंद्र। सहम गए लोग, एक दूसरे को कॉल किया। बीकानेर में रविवार दोपहर 12 बजे भूकंप का झटका महसूस हुआ। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 72 किलोमीटर दूर जसरासर के मेहरामसर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 थी। अचानक आए भूकंप के झटकों से लोग सहम गए और एक दूसरे को कॉल किया। अब तक कहीं से भी किसी तरह की जनहानि होने की सूचना नहीं है। सीएम भजनलाल बोले, झूठे तो बहुत देखे, केजरीवाल जैसा नहीं। वो गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो बेल पर है वो फिर जेल जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैंने झूठे तो बहुत देखे लेकिन आप जैसा झूठा नहीं देखा। केजरीवाल कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं लेकिन अब दिल्ली की जनता आपके झूठ में नहीं आने वाली है। राजस्थान विधानसभा में आज पेश होगा नया धर्मांतरण बिल। जाने क्यों खास है भजनलाल सरकार का ये विधेयक। राजस्थान विधानसभा में आज नया धर्मांतरण विधेयक पेश होगा। भजनलाल सरकार के नए धर्मांतरण विधेयक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 में प्रावधान है कि जबरन, बहला फुसलाकर या लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने पर पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजा देना होगा। दूसरा, बहला फुसलाकर, जबरन या पैसा देकर शादी करने पर फैमिली कोर्ट ऐसी शादी को रद्द कर सकेगा। पीड़ित महिला या नाबालिग हो तो सजा 2 से 25 साल तक होगी। इसके अलावा 25,000 रुपए जुर्माना भी लगेगा। तीसरा, 1 से अधिक बार अपराध करने वालों को 2 गुना तक सजा होगी। चौथे, अवैध रूप से धर्म परिवर्तन में मदद करने वालों को भी सजा के लिहाज से अपराधी माना जाएगा। 5वां, वैध रूप से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कलेक्टर को कम से कम 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन के लिए समारोह की 1 माह पूर्व कलेक्टर को सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद भी संबंधित व्यक्ति को 60 दिन के भीतर कलेक्टर को शपथ पत्र के जरिए सूचना देनी होगी। किसानों को दिन में बिजली के लिए करना होगा अभी 2 साल और इंतजार सिंचाई कार्य के लिए किसानों को दिन में बिजली के लिए। राजस्थान प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। इससे किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान के इस जिले के 11 किसानों की बड़ी पहल, स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए, भारी मुनाफे की उम्मीद। राजस्थान के इस जिले के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर नवाचार किया। आधुनिक खेती अपनाते हुए जिले के 11 किसानों ने 22,000 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। अब ये किसान उम्मीद कर रहे हैं, पूरी रूप से हैं कि इनको भारी मुनाफा होगा। CBSE 10वीं 12वीं एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, हाई रेजोल्यूशन वाले CCTV से निगरानी। 15 फरवरी से शुरू होगी परीक्षाएं। CBSE ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होनी है। दोनों परीक्षाओं में इस बार करीब 44 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। CBSE दिल्ली मुख्यालय ने इन दोनों परीक्षाओं को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन प्रवेश पत्रों पर भी दी गई है। प्रवेश पत्र स्कूल स्तर पर डाउनलोड होंगे। उदयपुर में फूड पॉइजनिंग, हॉस्पिटल में जगह कम पड़ी। सामूहिक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 220 लोगों की हालत बिगड़ी, लड़की गंभीर। उदयपुर में सामूहिक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 220 लोग बीमार हो गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद ही लोगों को उल्टियां शुरू हो गई। कुछ बेहोश हो गए। लोगों की तबीयत बिगड़ने पर अफरा तफरी मच गई। विधानसभा की हंगामेदार शुरुआत, किरोड़ी की गैर मौजूदगी पर विपक्ष भड़का, स्पीकर नाराज। आज पेश होगा धर्मांतरण विरोधी बिल। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में प्रश्नकाल में पहले ही सवाल पर हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक
चेतन पटेल के पीपलदा में अतिवृष्टि से प्रभावित फसल खराबे से जुड़े सवाल पर नोकझोंक हुई। सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में राजस्थान है। जयपुर में शिक्षा मंत्री ने स्टूडेंट्स के साथ किया योग, बोले घासे स्कूलों में हर दिन होगा सूर्य नमस्कार। राजस्थान की भजनलाल सरकार सूर्य सप्तमी से एक दिन पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को प्रदेश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स ने एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी जयपुर के SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में स्टूडेंट के साथ सूर्य नमस्कार किया। 31 जनवरी तक राशन डीलरों को 10.50 करोड़ कमीशन मिलना था। 1 रुपया भी नहीं मिला, राशन डीलर बोले। समय पर मिले कमीशन तो आर्थिक परेशानी से मिले निजात। झालावाड़ जिले के राशन डीलरों के अब सिर्फ गेहूं के कमीशन के भरोसे परिवार नहीं पल पा रहे हैं। प्रत्येक राशन डीलर को हर माह 15,000 रुपए देने के वादे से भी सरकार ने हाथ खींच लिए। हालत ये है कि जुलाई के बाद राशन डीलरों को गेहूं का कमीशन भी नहीं मिला। बच्चे रील्स बनाते थे, हाई कोर्ट ने दादा दादी से छीनी कस्टडी। मां को सौंपते हुए कहा, ये गंभीर लापरवाही, इंजेक्शन से स्टंटबाजी के वीडियो बने आधार। राजस्थान हाई कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत ने 11 साल की एक बच्ची और उसके छोटा भाई 7 के YouTube इस्तेमाल को लापरवाही मानते हुए दादा दादी से उनकी कस्टडी छीनकर मां को सौंप दी। बीते वर्ष पिता की मौत के बाद बच्चे दादा दादी के पास रह रहे थे।